नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीरज में। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश समान ज्ञान जिलेवार सीरीज के क्रम में कल हमने दतिया जिले को पूरा किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्वालियर संभाग के अशोकनगर को। किसको? तो ग्वालियर संभाग के अशोकनगर को। ठीक, तो अशोकनगर पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, स्थित कहाँ पे है। तो आपका अशोकनगर जो है मध्य प्रदेश का, यूँ कहें कि उत्तरी भाग में या मध्य भाग में, आप इसको मध्य प्रदेश का सीमावर्ती राज्य आप वो जिला आप कह सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले को क्या है, स्पर्श करता है। अशोकनगर जो है, यदि आप भौगोलिक विभाजन में देखेंगे तो ये आपका आएगा मालवा के पठार में, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसके? मालवा के पठार में। अशोकनगर का नाम अशोकनगर क्यों पड़ा? तो जब सम्राट अशोक उज्जैन को जीत करके जा रहे थे तो इसको पहले क्या कहते थे? पछार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पछार में क्या हुआ, जो अशोक थे ये यहाँ पे एक रात के लिए रुके थे, उन्हीं के कारण इसका नाम क्या हो गया था? अशोकनगर इसका क्या नाम पड़ा। जैसे कि शाहजहाँपुर का नाम पड़ा था। शाहजहाँ जो होशंग शाह थे वो वहाँ पे क्या हुए थे, एक रात उन्होंने वहाँ विश्राम किया, इससे उसका नाम शाहजहाँपुर हो गया था। ठीक, उसी प्रकार अशोकनगर का। अशोकनगर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ये 4674 वर्ग किलोमीटर इसका क्या क्षेत्रफल है। 15 अगस्त 2003 को इसको किससे? गुना से अलग करके बनाया गया था। गुना एक अपना जिला है ग्वालियर संभाग का ही, इससे ये क्या हुआ था, 15 अगस्त 2003 को इसको अलग करके बनाया गया था। इसकी जो साक्षरता है वो 66.4% है, और जो यहाँ का लिंगानुपात है वो 904 महिलाएं हैं पर 1000 पुरुषों पे। ये यहाँ का क्या है? लिंगानुपात। इसकी जो तहसीलें हैं, इसमें 5 तहसीलें आपको देखने को मिलेंगी। बात करेंगे इसके स्पर्श जिले में, तो उत्तर में आप इसको देखेंगे तो ये उत्तर में शिवपुरी से, और पश्चिम में आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश से, और जो आपका दक्षिण में है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके विदिशा और सागर, विदिशा व सागर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पश्चिम में आपका इसमें देखने को मिलेगा आपका गुना। तो ये जो है इसका क्या हो गया, ये आपका हो गया अशोकनगर। ठीक, तो ये इसकी क्या है, स्थिति है। ठीक, बात कर लेते हैं अशोकनगर के इतिहास की। तो अशोकनगर का इतिहास क्या कहता है? तो महाभारत काल में एक इसका शिशुपाल के चेदी राज्य का हिस्सा था। ये कब? महाभारत काल में। ठीक है, ये आपको समझ में आया। महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का क्या था? सम्राट। सेवी जो सदी थी, शताब्दी थी, तो इसमें क्या था, इससे पूर्व में यहाँ पे अवंती, दसरण व चेदी राज्य था। चेदी तो आपका शिशुपाल हो गया, और अवंती और दसरण भी 6वीं शताब्दी से पूर्व यहाँ पे किनका शासन था? तो अवंती और दसरणा का ये राज्य साम्राज्य का क्या था, ये हिस्सा था आपका अशोकनगर। ठीक, बात कर ले 7वीं शताब्दी की। तो 7वीं शताब्दी में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन का क्या है यहाँ पे साम्राज्य आ गया 7वीं शताब्दी में। 8 से लेकर 11वीं शताब्दी तक यहाँ पे प्रतिहार राजपूतों ने क्या किया, शासन किया। इनके एक थे सातवें वंशज, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था कीर्तिपाल। कीर्तिपाल राजा थे। तो इन्होंने क्या था, यहाँ पे एक चंदेरी बहुत ही फेमस जगह है, जो तहसील इसकी
चंदेरी की क्या की थी, स्थापना की थी। और अपने राज्य का, कीर्तिपाल ने अपने राज्य की राजधानी किसको बनाया था, चंदेरी को बनाया था। ठीक है, चंदेरी की स्थापना की थी। कब की थी, तो ये की थी इन्होंने 11वीं शताब्दी में। ठीक, दिल्ली जब सल्तनत आई तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे यहाँ पे अफगान, तुर्क व मुगलों का भी शासन रहा। जब दिल्ली सल्तनत पे इनका शासन था तब यहाँ पे अफगान, तुर्क और मुगलों का भी शासन क्रमशः देखने को मिलता है हमारे अशोकनगर क्षेत्र में। ठीक, इसके बाद होता यह है कि यहाँ पे बुंदेलखंड के जो शासक थे, बुंदेला शासक थे कौन, मोह प्रहलाद। मोह प्रहलाद यहाँ पे शासन कर रहे थे अंतिम समय में। तो ये इस समय क्या होता है, जो सिंधिया थे, सिंधिया परिवार था आपका ग्वालियर का, तो इन्होंने एक इंग्लिश जर्नल को, ब्रिटिश जर्नल को, ब्रिटिश जर्नल थे आपके कौन थे, जॉन बैप्टिस्ट। इनको इन्होंने यहाँ पे इनकी सिंधिया के कहने पर क्या हुआ, ये आपके जॉन बैप्टिस्ट गए कहाँ पे, लोधी प्रहलाद के यहाँ। इन्होंने क्या किया, आक्रमण करके यहाँ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तब से हमारे जो सिंधिया परिवार का शासन हमारे अशोकनगर में आ गया। अशोकनगर में किनका शासन हो गया, सिंधिया परिवार का शासन हो गया। ठीक, और साथ में अंग्रेज शासन, क्योंकि अंग्रेज और सिंधिया शासन एक साथ चल रहे थे। अब इसके साथ यहाँ पे एक थे अगले थे राजा मर्दन सिंह। ये यहाँ के अंतिम बुंदेला शासक थे। कौन, राजा मर्दन सिंह। इन्होंने 1857 की जो विद्रोह क्रांति थी उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि इन्होंने, राजा मर्दन सिंह। तो यदि आपसे पूछा जाता अशोकनगर के कौन से ऐसे शासक थे या पुरुष थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया, तो वो थे आपके राजा मर्दन सिंह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना है। इसके बाद ये अशोकनगर फाइनली हमारे मध्य प्रदेश में गुना में ये क्या हुआ, शामिल था, जिसको 15 अगस्त 2003 को गुना से अलग करके ये स्वतंत्र जिला बनाया गया। पहले किसका हिस्सा था, तो ये गुना का हिस्सा था। ये था यहाँ का क्या इतिहास। बात कर लेते हैं यहाँ की मिट्टी की। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिट्टी जो है साधारण काली या लोकल भाषा में इसको भटोही मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मिट्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उप उष्ण कटिबंधीय यहाँ की क्या है, जलवायु आपको देखने को मिलेगी। हमारे कहाँ की, अशोकनगर की। बात करें हम यहाँ के खेती की, तो यहाँ का जो सरबती गेहूं के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की जो मंडी है, अनाज मंडी, वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी मंडी है। अनाज मंडी क्या है, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्रम में हम देखते हैं यहाँ पे परियोजना। तो परियोजना, सिंचाई परियोजना में यहाँ पे एक बेतवा नदी पर राजघाट परियोजना संचालित की जाती है, जो कि चंदेरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहीं पे आप यदि देखेंगे तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की एक माता टीला या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। वो आपके अशोकनगर से थोड़ी दूर पर ललितपुर जिले में बनी हुई है। ठीक है, इससे और राजघाट परियोजना दोनों से मिला करके यहाँ पे क्या सिंचाई का किया जाता है हमारे अशोकनगर में। ठीक है, बात कर लें वन की, तो यहाँ पे 19% टोटल क्षेत्रफल का 19% यहाँ पे विरल वन क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। विरल वन क्षेत्र, टोटल क्षेत्रफल का 19% यहाँ पे क्या है, विरल वन क्षेत्र, जिसमें खैर, महुआ व सागौन के वृक्ष
मुख्यतः देखने को मिलते हैं। ठीक, अशोकनगर जिले में कोई भी लार्ज स्केल का उद्योग संचालित नहीं होता है। लार्ज स्केल का मतलब जो कि एक बड़े पैमाने पर उद्योग यहाँ पे लगा हो, ऐसा कोई यहाँ पे उद्योग नहीं है। लेकिन चंदेरी की साड़ियाँ देश दुनिया में प्रसिद्ध है। साड़ियाँ क्या है? प्रसिद्ध। मध्य प्रदेश एक ऐसा हमारे राज्य है पूरे देश का जिसने चंदेरी साड़ियों का क्या करवाया है? पेटेंट करवाया है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन रखना है, याद बहुत ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश का एक महत्व कौन सी चीज़ है जिसका पेटेंट कराया गया, तो वो है आपकी चंदेरी साड़ियाँ। ठीक है, चंदेरी साड़ियों के साथ साथ यहाँ पे मखमल उद्योग के लिए भी हमारा अशोकनगर जाना जाता है। किसके लिए? मखमल के कपड़ों के लिए। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म हमारे अशोकनगर में हुआ था। ये क्या थे? तो ये कवि, नाटककार और क्या थे? समालोचक के रूप में इन्होंने काम किया है। कौन? गिरिजा कुमार माथुर जी एक कवि थे। तो इनका यहाँ पे क्या जन्म स्थान है? श्री कृष्ण सरल, श्री कृष्ण सरल जी का भी जन्म हमारे कहाँ हुआ था? तो इनका अशोकनगर में जन्म स्थान है। ठीक, ये है अशोकनगर से प्रसिद्धि के कारण। ये अब बात करते हैं यहाँ के पर्यटन की। पर्यटन में पहले नंबर चंदेरी का किला। चंदेरी में एक किला है, इस किले के अंदर खंडहर मंदिर। ठीक है, खंडहर मंदिर बहुत ही फेमस है। जौहर कुंड और हवा महल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ का जो फेमस एक और है नौखंडा महल। अक्सर पूछा जाता है नौखंडा महल कहाँ पे है? तो आपका है चंदेरी की किला, चंदेरी अशोकनगर में। और आपका जो है खूनी दरवाजा, खूनी दरवाजा कहाँ पे है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खूनी दरवाजा तो आपका कहाँ है? चंदेरी के किले में आपको देखने को मिलेगा। त्रिकाल चौबीसी, एक क्या है? जैन तीर्थ स्थल है चंदेरी में। त्रिकाल, यहाँ पे तीनों काल के पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के क्या हैं यहाँ पे मंदिर हैं आपको देखने को मिलेगा, जो कि जैन तीर्थ स्थल है। एक यहाँ पे थोबोन भी तीर्थ स्थल है, जो कि किनका? ये दोनों कहाँ हैं? ये जैन तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, त्रिकाल और धुबोन। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे आनंदपुर। आनंदपुर क्या है? ये सिख गुरुओं का एक आध्यात्म केंद्र है। उन्हीं का ये क्या है? आध्यात्म केंद्र है, जहाँ पे अध्ययन और भक्ति की साधना की जाती है। ठीक है, करीला माता मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। करीला माता मंदिर, यहाँ पे माँ जानकी जो थी, सीता जी, जानकी का मंदिर हुआ, जो उन्हीं के बच्चे थे लव कुश, इनका यहाँ पे क्या जन्म स्थान माना जाता है। माना जाता है कि जो करीला के वन थे, यहाँ पे सीता जी ने वो क्या किया था, अपना जब इनको अयोध्या से निकाला गया था तो इन्होंने यहाँ पे अपना टाइम व्यतीत किया हुआ था। और जो लव कुश थे, इनका जन्म भी यहीं हुआ था। यहाँ पे करीला माता का जो रंग पंचमी के दिन बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। और बुंदेली जो नृत्य होता है राई, उसका भी यहाँ पे प्रस्तुति दी जाती है। किसकी? राई की। ठीक, अगले क्रम में बात करते हैं हम बीजासन माता की। बीजासन मंदिर, ये भी एक बार क्वेश्चन आ गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि बीजासन मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका अशोकनगर में। ठीक, अब चलिए बात करते हैं हम
संग्रहालय की, तो चंदेरी में एक संग्रहालय स्थित है, जैसे चंदेरी संग्रहालय, या इसी को और एक नाम से जाना जाता है तूमैन संग्रहालय। तो आपसे यदि पूछा जाता तूमैन संग्रहालय या चंदेरी संग्रहालय है, तो वो आपका अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। मध्य प्रदेश की एक जो खुली जेल है, मध्य प्रदेश की खुली जेल, ये कहाँ पे है? तो आपकी मूंगावली में है। मूंगावली क्या है? तो मूंगावली अशोकनगर की एक क्या है? तहसील है आपकी। मूंगावली में एक जेल बनी हुई है। जो यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो नदियाँ जो है आपकी यहाँ पे बेतवा नदी, सिंध व पार्वती नदियाँ क्या है यहाँ पे प्रवाहित होती हैं। और इसकी जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा जो आपकी बनाती है वो कौन सी बनाती है? बेतवा नदी बनाती है। और जो सिंध नदी है ये इसकी पश्चिमी सीमा जिले की बनाती है। अधिकतर अशोकनगर जिले की जो सीमा है वो नदियों द्वारा ही डिफाइन की जाती है, जो कि पूर्वी बेतवा से और सिंध आपकी पश्चिमी सीमा अशोकनगर की बनाती है। ये था आज के लिए अशोकनगर जिले के तथ्य। धन्यवाद।